दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी के हीरो मिस्टर शेन को देखते हैं, जो कि वेंटेज कंपनी के सीईओ हैं। तभी उनकी माँ मिसेस शेन वहाँ पर आती हैं। उन्हें अचानक वहाँ देखकर वो पूछते हैं कि माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो बोलती हैं कि क्या अब एक माँ अपने बेटे से मिलने भी नहीं आ सकती? वैसे मैंने सुना है कि तुम एक सेक्रेटरी ढूंढ रहे हो, तो बेटा तुम्हारी तलाश अब खत्म होती है। मैं एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की लेकर लाई हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। पर वो तो उसे जॉब देने से तुरंत मना कर देते हैं। तभी वो लड़की अंदर आती है। दोस्तों, ये जो लड़की मिस शेन लेकर आई थी, यही हमारी कहानी की हीरोइन शिया थी। उसको देखकर तो मिस्टर शेन उस पर टोटली फिदा हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? तभी मिसेस शेन बोलती हैं कि मुझे पता था कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। शिया उनको बोलती हैं कि मैं आपके लिए मील भी लेकर लाई हूँ, क्योंकि आगे चल के मुझे ही ये सब देखना होगा ना। ये $1000 का सलाद स्पेशली आपके लिए है। सलाद की प्राइस सुनते ही उन्हें तो 440 वॉल्ट का झटका लगता है। तभी वो बोलते हैं कि सलाद सोने के भाव बिक रहा है क्या? वो पूछती हैं कि आपको सच में ये एक्सपेंसिव लग रहा है? तो वो पूछते हैं कि इतने पैसे वेस्ट करने के बाद भी तुम टेंशन फ्री कैसे हो? मुझे इतने एक्सपेंसिव सलाद खाने का कोई शौक नहीं है। अब ये $1000 तुम्हारी सैलरी से कट करूँ क्या? ये सुनते ही शिया वहाँ से भाग जाती है। शिया अपने केबिन में मस्त स्टाइल से बैठी थी। तभी असिस्टेंट चेंग आकर बोलता है कि मैं सालों से इस कंपनी में हूँ, लेकिन तुम्हें तो आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ होगा और हमारी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है। तुमने उन पर कोई काला जादू किया था क्या? तो वो बोलती है कि ये दुनिया है एक फिक्शनल स्टोरी है और इस कहानी के राइटर मैं ही हूँ। अब ये सारी बातें छेंग के सर के ऊपर से जा रही थी। वो पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक लड़की भागती हुई आती है और सारी कॉफी मिस्टर शेन के पेंट पर गिरा देती है। तभी शिया आकर बोलती है कि यही तो हमारी कहानी की हीरोइन है। तो मिस्टर शेन उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है? जो रोती हुई उनसे बोलती है कि पेंट तो देकर चले जाओ, मैं धोकर वापस दे दूंगी। तभी शिया उसके पास जाकर बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, शायद उन्हें तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है। तुमको नहीं पता, आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ बताते थोड़ी हैं। यार, अब ये सुनते ही झोऊ का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। मिस्टर शेन आकर उसको अपने साथ ले जाते हैं। तो वो बोलती है कि बॉस वही आपकी कहानी की हीरोइन है। वो तो उसको उठाकर टेबल पर बिठा देते हैं। वो कुछ बोलने वाले थे, लेकिन तभी असिस्टेंट शिया का पार्सल लेकर आता है। शिया तो उसको बहुत छुपाने का ट्राई करती है, पर वो जाकर बॉक्स ओपन कर देते हैं। उसमें से एक बुक निकलती है, बॉस की घरवाली बड़े दिल वाली। मिस्टर शेन पूछते हैं कि अब ये कौन सा नया नाटक है? चेंग को तो बुक का नाम सुनकर बहुत हंसी आती है। मिस्टर शेन उसे बाहर जाकर हंसने का बोलते हैं। तभी वो शिया से बोलते हैं कि ऐसी कार्टून वाली बुक पढ़ के खुद कार्टून बन गई हो। ये लो मेरा कोट, इसे अच्छे से धोकर लाना। तभी वो पूछती हैं कि क्या अब ये सब भी मुझे ही करना पड़ेगा? तो वो बोलते हैं कि क्या तुम जानती हो ये कोट कितना एक्सपेंसिव है? वो बोलती है कि आपके पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है। तभी वो बोलते हैं कि पैसे कोई पैर पर थोड़ी उगते हैं और तुमको सेक्रेटरी की जॉब दी है, इसलिए ये सब करना पड़ेगा। लेकिन वो तो बोलती है कि हायर करते टाइम ऐसी बात थोड़ी हुई थी। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो लोग मीटिंग रूम में जा रहे थे। तभी चेंग शिया से पूछता है कि मिस्टर शेन रात को अच्छे से सोए नहीं क्या, जो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं? तो वो बोलती है कि ये सब ओवर टाइम करने का नतीजा है, पता नहीं इतने पैसे कहाँ लेकर जाएंगे। तभी वो उसका कान पकड़कर बोलते हैं कि मेरे मजे लेने के अलावा कोई काम वाम नहीं है क्या? जाओ, जाकर मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। मिस्टर शेन गुस्से में चेंग के साथ शिया को फायर करने की बात कर रहे थे, लेकिन वो बोलता है कि बॉस, ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, अगर उसको फायर किया तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। अब ये सुनने के बाद उनको और ज्यादा गुस्सा आता है। उनकी मीटिंग हो रही थी। वो बोलते हैं कि मिस्टर वांग, इस कॉन्ट्रैक्ट पर पहले बात हो गई थी, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना ठीक नहीं है। तभी मिस्टर वांग बोलते हैं कि मुझे एक बहुत अच्छी डील मिली है, अगर तुम 20% ज्यादा पैसे दोगे तो ठीक है, वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। तब वो चेंग से बोलते हैं कि दरवाजा बंद करो, अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं इसके दांत तोड़ दूंगा। तभी चेंग दरवाजा बंद कर देता है। मिस्टर वांग गुस्से में बोलता है कि तुमको ये प्रोजेक्ट चाहिए, लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं हो। तभी शिया बोलती है कि यहाँ सबको पता है कि कौन काम का नहीं है, हमारे बीच ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, पर अब जब सब रेडी है तो तुम भाव खा रहे हो। वैसे हम चाहे तो तुम्हारे अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं, पर वो बोलता है कि तुम लोग मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तभी मिस्टर शेन बोलते हैं कि वेस्टर्न प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम थी, फिर भी तुमने उसे लीगली पास कर दिया। क्या बिजनेस करने का यही तुम्हारा लीगल स्टाइल है? ये सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, शौक लगा क्या? तो अब पोल खुलने के बाद वो एक शरीफ आदमी बन जाता है। वो बोलता है कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, मैं ऐसे रूड बिहेवियर के लिए कंपनसेशन करने के लिए रेडी हूँ। तभी वो फटाक से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। वो तो बस जाने ही वाला था, लेकिन मिस्टर शेन बोलते हैं कि मेरी सेक्रेटरी ने जो आपके लिए कॉफी बनाई थी, इसे भी बिना जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो जल्दी से कॉफी पीकर वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता है। वो ऑफिस के बाहर सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी जो मिस्टर शेन की तरफ भागती हुई आती है।
यार ये झोऊ का तो हमेशा ब्रेक फेल ही रहता है, लेकिन इस बार मिस्टर शेन शिया को अपने आगे कर देते हैं। वो सारी कॉफी शिया पर गिर जाती है, तो अब वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि इसमें बच गया, वरना ये कोट भी लॉन्ड्री वाले को देना पड़ता। वो तो झोऊ को फायर करके वहां से चले जाते हैं। तभी वो रोने लग जाती है, लेकिन शिया उससे बोलती है कि तू रो मत, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। तभी एक लड़की आकर बोलती है कि शेन मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई। तो वो पूछते हैं कि तुम हो कौन? तो अब वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम मिन है, मैं तुम्हारे बचपन की यार हूँ और तुमको मैं याद नहीं। वो तो बिल्कुल मना कर देते हैं। तभी शिया बोलती है कि कहानी की विलन इतनी जल्दी कैसे आ गई, मतलब ये तो क्लाइमेक्स है। अब वो तो रोने लग जाती है, लेकिन वो उसको बोलते हैं कि तुम खुद जा रही हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। तभी मिन वहां से कल्टी मार लेती है। शिया को घर आते ही एक खतरनाक सरप्राइज मिलता है। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमने तुम्हारी एंगेजमेंट शेन के साथ फिक्स कर दी है। ये सुनकर तो उसे बहुत बड़ा वाला सदमा लगता है। मिस्टर शेन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे, तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि आंटी ने इसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। अब दूसरा दोस्त बोलता है कि आंटी को चॉइस तो लाखों में एक होगी, भाई तू बताना क्या वो लड़की बहुत क्यूट है। तो वो बोलते हैं कि क्यूट तो है, पर उसका स्क्रू ढीला है। अब वो दोस्त लोग उनके ऐसे ही मजे ले रहे थे, तभी ब्रेकफेल झो आकर उनके पेंट पर सारी वाइन गिरा देती है। दोस्तों इसका नाम तो झो नहीं ब्रेकफेल झोल होना चाहिए था। वो शिया को कॉल लगाकर बोलते हैं कि अभी ड्रेस लेकर वोटो क्लब में आओ, लेकिन वो तो सोई हुई थी इसलिए मना कर देती है। लेकिन वो तो सैलरी डिडक्ट करने की धमकी देकर कॉल कट कर देते हैं। अब सैलरी के नाम से उसकी नींद उड़ जाती है। वो तो बोलती है कि मेरे से ज्यादा तो अभी प्रधानमंत्री सुखी होगा। यार ये सेक्रेटरी का काम तो बहुत टफ है। अब वो कहीं पैसे ना कट जाए इसलिए क्लब आ जाती है। वहाँ झोल को देखकर पूछती है कि तुमको इतनी रात यहाँ कौन सा काम पर गया था? यार हीरोइन तो हीरोइन होती हैं, फायर होने के बाद भी तुम उनके पास हो। यार तुम बस मुझे फॉलो करो, मैं तुम दोनों की हैप्पी वाली एंडिंग करवा दूंगी। तभी मिस्टर शेन आकर बोलते हैं कि अगर इसकी इतनी ही फिक्र है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तो वो बोलती हैं कि आपको इसे देखकर कुछ कुछ होता है ना। तभी वहाँ मेन आकर बोलती हैं कि कमीनी तू मेरे शेन पर दौरे डाल रही है, और झोल को मारने लगती है। लेकिन जैसे ही झोल उसे धक्का देती है तो वो बेहोश हो जाती है। तभी शिया बोलती है कि वाह हमारी हीरोइन ने तो विलन को शुरुआत में ही निपटा डाला। तभी झोल उनसे बोलती है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया यार। तभी मिस्टर शेन बोलते हैं कि शिया अपनी कमेंट्री बंद करो और एम्बुलेंस को कॉल लगाओ जल्दी, वरना यह हमारे माथे आ जाएगी। लेकिन वो बोलती है कि कहानी में तो सब परफेक्टली हो रहा है, ऐसे हीरोइन की हेल्प करके ही तो हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाएगा। वो मिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी शिया झोल को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम पर कोई मर्डर केस नहीं होगा, मिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो झोल उससे पूछती है कि तुम हमेशा मुझे फिक्शन स्टोरी वाली हीरोइन क्यों बोलती हो? तो वो उसको डिटेल में सब बताने के लिए वहां से ले जाती है। अब वो उसे पूरी स्टोरी डिटेल में बता देती है। यार झोल तो अब बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि इसका मतलब मैं इस कहानी की हीरोइन हूँ। अगर मैं अच्छे से हीरोइन का रोल प्ले करूंगी तो मेरी शादी मिस्टर शेन से होना तय है। मिस्टर शेन अब तो मैं तुम्हारी वाइफ बनकर रहूंगी। तभी मिन को होश आ जाता है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्या हुआ था? लेकिन वो तो बस मिस्टर शेन का पूछ रही थी। तभी उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें उनकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी शादी किसी लड़की के साथ फिक्स हो गई है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए मिस्टर शेन से भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे बेटा। लेकिन वो तो बोलती है कि नहीं, मुझे बस मिस्टर शेन चाहिए। उनकी फियांसे कौन है? तभी वो शिया का नाम लेते हैं। ये सुनते ही उसे वो तो हैरान रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि मुझे लगा था कि सिर्फ झोल को अपने रास्ते से हटाना है, लेकिन इस शिया की बच्ची से तो मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये दोनों मिस्टर शेन को मुझसे छीनना चाहती है ना, इन दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मिस्टर शेन शिया को उसके घर ड्रॉप करते हैं। वो जाने लगती है तो वो बोलते हैं कि मैं तुमको छोड़ने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे थैंक्स तक नहीं बोला। तो वो बोलती है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तो आप ही हो, अगर आप ना बुलाते तो मैं इस झंझट में कभी फंसती ही नहीं। तभी वो उसे बोलते हैं कि कल तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। वो दोनों पार्टी में जा रहे थे। तभी वो उन्हें एक लिफाफा गिफ्ट करती है। तो वो गुस्से में बोलते हैं कि मेरी सेक्रेटरी कितनी इंटेलिजेंट है ना, लोग हेल्प करने पर गिफ्ट में कुछ स्पेशल देते हैं, और तुम मुझे ये न्यू ईयर वाला लिफाफा दे रही हो। वो दोनों पूरे टाइम बस लड़ रहे थे। तभी वो दोनों एक अच्छे कपल की एक्टिंग करते हुए अंदर जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं जहाँ भी जाऊंगा तुमको मेरे साथ आना होगा, और यहाँ पर कोई तमाशा मत करना। लेकिन वो तो बोलती है कि मुझे अभी जाकर वो वाला केक खाना है, क्या मैं चली जाऊं? यार अब उनके पास तो कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो मान जाते हैं। वो मजे से केक खा रही थी। तभी मिन अपने दोस्तों के साथ वहां पर आती है। वो डायरेक्टली पॉइंट पर आती है। वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम ही शेन की फियांसे हो? मिन तो बहुत चालू है भाई, देखो कैसे कंफर्म करने यहाँ आ गई। लेकिन शिया तो मना कर देती है। तो अब वो टेंशन में आ जाती है कि तो फिर पापा ने ऐसा क्यों कहा होगा। अच्छा शिया, अगर तुम मिस्टर शेन की फियांसे नहीं हो तो मेरा टाका उनसे भीरा दोगी क्या? तभी शिया उससे पैसों की डिमांड करती है। वो बोलती है कि तुम तो बहुत लालची हो, $100 में काम हो जाएगा? तो वो बोलती है कि इतने कम। अब मिन बोलती है कि चलो $200 में मामला सेटल करते हैं,
लेकिन शिया बोलती है कि मैं ये चिल्लर लेकर कोई काम नहीं करने वाली। तभी वो अपने दोस्तों से बोलकर शिया को एक रूम में लॉक करवा देती है। शिया को बचपन से अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए वो रोती हुई बोलती है कि डोर ओपन कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मिन वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेन अब शिया को पार्टी में हर जगह ढूंढ रहे थे। तभी मिन उनके पास आती है तो वो उससे शिया का पूछते हैं, लेकिन वो चुड़ैल तो बोलती है कि अगर तुमको एक क्यूट गर्लफ्रेंड की जरूरत है तो मैं रेडी हूँ। लेकिन वो तो फटाक से मना कर देते हैं। तभी वो उसकी वजह से केक पर गिर जाते हैं तो उनके कोट पर केक लग जाता है। वो तो तुरंत माफी मांगने लगती है तो वो बोलते हैं कि माफी वाफी से काम नहीं चलने वाला, मेरे अकाउंट में इस कोट के पैसे ट्रांसफर कर देना। यार इनके दिमाग की तो दांत देनी पड़ेगी, ये तो सच में एक ग्रेट बिजनेसमैन है। वो ड्राइवर से शिया का पूछते हैं, लेकिन ड्राइवर को भी कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो बोलता है कि बॉस शायद वो पहले ही चली गई होंगी। अब उनको तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे बिना बताए कैसे चली गई। तभी वो उसे कॉल करते हैं, लेकिन वीक नेटवर्क की वजह से कॉल कट हो जाता है। अब वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यार अब शिया क्या करती, नेटवर्क नहीं मिल रहा था ना। वो शावर लेकर बाहर आते हैं। तभी वो सोच रहे थे कि उसने अभी तक कॉल बैक क्यों नहीं किया। तभी मिसेस शेन आकर उनसे पूछती है कि तुम तो आ गए, लेकिन शिया कहाँ रह गई। तो वो बोलते हैं कि वो पहले ही चली गई थी। लेकिन शिया की मम्मी कॉल पर बोलती है कि शिया तो अभी तक नहीं आई। ये सुनते ही आंटी शॉक्ड हो जाती है। वो गुस्से में बोलती है कि नालायक, कल रात तुम उसको कहाँ ले गए थे, वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तभी मिस्टर शेन उसे ढूंढते हुए वहीं पर आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर वो जोर जोर से डोर नॉक करती है। तभी मिस्टर शेन आकर बोलते हैं कि रुको, मैं अभी डोर ओपन करता हूँ। वो एक लात मारकर डोर ओपन कर देते हैं। तभी शिया को फ्लैशबैक याद आता है जब एक बच्चे ने डोर ओपन करके उसे बचाया था। तभी मिस्टर शेन बोलते हैं कि तुमको अब रोने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो वो बोलती है कि ये सब उस चुड़ैल मिन ने किया है। वो पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगी। तो वो बोलती हैं कि उसने तुमको पटाने में मेरी हेल्प मांगी थी, मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे इस रूम में लॉक कर दिया। वो बहुत रो रही थी, इसलिए वो उसे डराकर चुप करवाते हैं। तभी वो फिसलकर उनकी बाहों में गिर जाती है। वे तो उन्हें बस देखते ही रह जाती हैं। तभी वो बोलते हैं कि दूर होने के कितने पैसे लोगी। वो सही से चल नहीं पा रही थी, इसलिए वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी रास्ते में शिया बोलती है कि तुम पर ये आउटफिट बहुत जच रही है। तो वो बोलते हैं कि तुमको ढूंढने के चक्कर में कपड़े चेंज करना ही भूल गया, वैसे तुम बॉस हो या मैं जो इतने सवाल कर रही हो। तभी वो बोलती है कि कार दूसरे देश में पार्क करके आए हो क्या, देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि कार तो पास में ही पार्क है, लेकिन केक खा खा के तुम बहुत मोटी हो गई हो। तभी मिन के पापा उसके कान के नीचे एक लगाते हैं। वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें शेन की फियांसे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब वो हमारी कंपनी को टारगेट करेंगे। लेकिन वो तो बोलती है कि पापा आपने उस 2 कोरी की शिया के लिए मुझे थप्पड़ मारा, पर उसने तो बोला था कि वो मिस्टर शेन की फियांसे नहीं है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। शिया कुछ लिख रही था। तभी मिस्टर शेन आकर पूछते हैं कि क्या लिख रही थी। तो वो बात घुमा देती है। वो उससे पूछते हैं कि अब तुम ठीक तो हो ना। तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोपहर की मीटिंग में मेरे साथ चलोगी। वो मान जाती है। वो दोनों मीटिंग की लोकेशन पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर झोल को एक आदमी के साथ दिखाते हैं। वो उसे बोलती है कि तुमको उन पर बस अटैक करना है, जान से नहीं मारना, समझे, इसके बाद तुम्हें पैसों से नहला दूंगी। तभी एक टेढ़ी उनके पास जाती है। उन दोनों को बहुत अजीब फील होता है। वो टेढ़ी शिया को बलून देती है। तभी मास्क उतारती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो झोल थी। मिस्टर शेन तो उसे देखकर बोलते हैं कि मेरा ये वाला कोट बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो बोलती है कि ऐसे मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस लाइफ ने मेरे साथ बहुत 12 गेम खेला है, लेकिन मैंने खुशी से सब एक्सेप्ट किया है। तभी वो लास्ट टाइम जो किया था उसके लिए माफी मांगती हैं। पर वो बोलते हैं कि अगर तुम सच में शर्म के मारे पानी पानी हो गई हो तो मुझ पर एक एहसान करना कि कभी मेरे सामने मत आना, वरना मुझे रेनकोट पहनकर फिरना पड़ेगा सारा दिन। तभी वो झोल का आदमी आकर मिस्टर शेन पर अटैक करता है, लेकिन वो सामने आकर उनको बचा लेती है। उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। तो वो बोलती हैं कि शेन मैंने तुम्हारे प्यार के नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। यार ये झोल ना सच में फुल कॉमेडी है। तभी वो बोलते हैं कि मेरा हाथ इतना टाइटली क्यों पकड़ा है, मुझे छोड़ दो, ये हॉस्पिटल वाले तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन वो बोलती हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, अगर नहीं मिला तो। पर वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन सब अरेंज करवा दूंगा। तभी डॉक्टर उसको आईसीयू में ले जाते हैं। वो शिया को बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, लेकिन वो पूछती हैं कि वैसे उस आदमी ने तुम पर अटैक क्यों किया होगा। वो बोलते हैं कि मैंने असिस्टेंट को चेक करने को कहा है, देखते हैं क्या होता है। तभी डॉक्टर के आने पर शिया ब्लड ग्रुप अरेंज हुआ कि नहीं पूछती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप बहुत कॉमन है और जख्म इतना गहरा नहीं है, इसलिए मैं उसको जनरल वार्ड में भेज रहा हूँ। झोल को होश आ जाता है। वो तो उठकर बोलती है कि मिस्टर शेन कहाँ है। तभी वो आकर बोलते हैं कि बोलो तुमको अब क्या चाहिए। अब वो बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम डायरेक्ट पॉइंट पर क्यों नहीं आती। तो वो बोलती है कि मैं आपकी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। तभी शिया बोलती है कि मैं अभी जिंदा हूँ पर तुमको मेरी जॉब चाहिए। लेकिन आखिरकार जो मिस्टर शेन की सेक्रेटरी बन ही जाती है। वो उनको फाइल लाकर देती है।
उसको देखकर चेंग शिया से पूछता है कि ये झोल वापस कैसे आ गई। वो बोलती है कि उनकी जान बचाने के लिए उसे ये जॉब गिफ्ट में मिली है। तभी वो बोलता है कि वैसे ये झोल मिस्टर शेन को लाइक करती है ना, पर मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा है क्योंकि ये मिस्टर शेन के टाइप की बिल्कुल नहीं है। तो वो पूछती है कि तो उनका टाइप क्या है। वो आकर ये सब सुन लेते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि ये बात तुम्हें मुझसे पूछनी चाहिए। तभी वो उसके क्लोज जाकर बोलते हैं कि ये सब करना तुम्हारा काम है, ये सारी फाइल्स अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। वो इतनी सारी फाइल्स देखकर उनसे माफी मांगने लगती है। वो जाते हुए बोलते हैं कि वैसे तुम्हारी राइटिंग अच्छी है। तभी झोल उदास होकर उसके पास बैठ जाती है। तो वो पूछती है कि अब मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं। वो बोलती है कि अब मैं मिस्टर शेन की सेक्रेटरी बन गई हूँ। तो शिया उससे बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ और मैं तुमसे वो जॉब नहीं छीनने वाली। पर वो बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो यार, मेरा मतलब है कि तुम अच्छी एडवाइस देती हो। हाँ मैं ही मिस्टर शेन हीरोइन हूँ, पर यहाँ पर बहुत लड़कियां हैं जो शेन को हासिल करना चाहती हैं। मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कहीं तुम भी तो उनमें से एक नहीं हो। तभी चेंग मिस्टर शेन को अटैकर के बारे में बता रहा था। वो बोलता है कि बॉस, जिसने आप पर अटैक किया था जरूर उसका उस झोल से कोई कनेक्शन है, क्या मैं उसको बुलाऊं। तभी वो उसको बुलाने का बोलते हैं, लेकिन झोल किसी आदमी को अपने साथ लाती है। वो बोलती है कि ये जेंटलमैन खुद को आपका पापा बता रहे थे, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। इस आदमी का नाम डोंग है, जो कि मिस्टर शेन के पापा हैं, लेकिन इन्होंने आज तक बाप होने का एक फर्ज पूरा नहीं किया होगा क्योंकि ये एक नंबर के जुआरी आवारा अय्याश हैं। इनकी ना मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तभी वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें किसने परमिशन दी इन्हें यहाँ लाने की। वो तो माफी मांगकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। तभी असिस्टेंट उनको वहां से जाने का बोलता है, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ भाई, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तभी वो चेंग को बाहर भेज देते हैं। वो उनसे डायरेक्टली पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बड़े स्टाइल से चेयर पर बैठकर बोलते हैं कि काफी टाइम से मैंने तुमको देखा नहीं था, पर मुझे पता था कि तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। मेरे जेल से आने के बाद मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। तो वो बोल देते हैं कि मैंने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, तुमको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि जब आपने हमें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था तभी मैंने आपसे बाप बेटे वाले सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मैं आपको एक फुटी कोरी नहीं देने वाला। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम आज भी अपनी नानी की डेथ के लिए मुझे गिल्टी मानते हो। तेरी नानी मुझे पैसे देने से मना कर रही थी, वो तो मुझे रोक भी रही थी, इसीलिए मैंने उस बुढ़िया को मार डाला। अब तुम ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। तभी वो बोलते हैं कि तुम एक नंबर के जुआरी हो, तुम्हें पैसे बर्बाद करने के लिए कौन देगा। लेकिन वो बोलते हैं कि ये ऐसा मत बोलो, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी जेब में एक फूटी कोरी भी नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो। लेकिन वो तुरंत मना कर देते हैं। तो वो गुस्से से मिस्टर शेन को थप्पड़ मारने लगते हैं, लेकिन वो उनका हाथ पकड़ लेता है। तो अब वो बोलते हैं कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, अब देखो मैं कैसे तुमसे पैसे निकलवाता हूँ। वो दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी छेंग आकर सारा मजा किरकिरा कर देता है। उसे देखकर वो दोनों दूर हो जाते हैं। तभी शिया खुद से बतिया रही थी, अच्छा जो मिन की तरह नहीं है क्योंकि वो तो हीरोइन है, लेकिन मैं इस कहानी की राइटर होके शेन से इतना इमोशनली अटैच क्यों हूँ। अरे बाबा, कहीं मैं ही तो असली हीरोइन नहीं हूँ क्या, सच में ऐसा है। अरे शिया ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो झोल को उस गुंडे के साथ देखकर दंग रह जाती है। वो चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। झोल गुंडे को बोलती कि ये पैसे लेकर यहाँ से कल्टी मार लो, जमूरे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे हायर किया था। तभी उसे फील होता है कि पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ती है तो शिया वहां से भाग जाती है। तभी मिन आकर उसे कार से उड़ा डालती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। शिया को हॉस्पिटल जाकर होश आता है। तभी मिस्टर शेन बोलते हैं कि अगर मैं तुमको वहां से नहीं लाता तो उस सड़क पर तुम्हें कोई भी कुचल जाता। माँ तुमको ऐसा क्या हुआ था। वो बोलती है कि झोल ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ, छेंग ने मुझे पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने उसको फायर कर दिया है और पुलिस से अरेस्ट भी करवा दिया है। तुमको उस झोलझाल से केयरफुली रहने की जरूरत है। वैसे तुमको ये सब कैसे पता चला, कहीं उसी ने तो तुम्हारे साथ ये सब। वो बोलती है कि मैंने उसको उस गुंडे के साथ डील करते हुए देखा था, पर जिस कार ने मेरा एक्सीडेंट किया वो बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। झोल ऐसी कार अफोर्ड नहीं कर सकती, मतलब उसने ये नहीं किया। तभी वो बोलते हैं कि मैं सब पता करवा लूंगा, तुमको रेस्ट करने की जरूरत है, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आया। तभी उनके जाने के बाद मिन वहां पर आती है। उसको देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुमसे मिलने आई हूँ, वैसे तुमको जिंदा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनते ही शिया शॉक्ड होकर बोलती है कि इसका मतलब वो तुम ही थी जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था। तो वो बोलती है कि अरे तुम्हें पता चल गया, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। तभी वो उसका गला पकड़कर बोलती है कि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी को भी मेरे शेन पर दौरे नहीं डालने दूंगी। ये तो बस ट्रेलर था, अगर तुम समझदार हो तो फिर से ऐसी गलती नहीं करोगी, बस सेक्रेटरी वाला काम करोगी, और अगर ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की तो तुम्हारी फैमिली में सबको टपका डालूंगी। अब शिया को तो सदमा लग जाता है। तभी मिस्टर शेन उसे ऐसी हालत देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है, डॉक्टर इसका चेकअप करो। तभी डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बोलते हैं कि अब थोड़ी ठीक है, लेकिन कुछ दिन इसे यहाँ हॉस्पिटल में ही रहना होगा। तभी वो बोलती,
एंगेजमेंट कैंसिल करने का बोलती हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि अब तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ये अब करना शी नहीं है। पर वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लायक भी हूँ। तो वो बोलते हैं कि अच्छा अब इन्फीरियर फील कर रही हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरी ही किस्मत खराब है जो मुझे ऐसा बाप मिला है। तो वो बोलती है कि देखो प्रॉब्लम है ना, चलो ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं। अब वो उसे कैसे बताते कि उनका उस पर दिल आ गया है, इसलिए बहाना करते हैं कि हमें पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। मिस्टर अपने ऑफिस में वर्क कर रहे थे, तभी शिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर उनके पास आती है। वो उसे देखकर बोलते हैं कि तुम हॉस्पिटल से क्यों आ गई, तुमको रेस्ट करना चाहिए था, मैं तुम्हें वैसे भी वेकेशन देने वाला था। पर वो बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ रिजाइन करने आई हूँ। वो तो शॉक्ड होकर पूछते हैं कि ऐसा क्यों बोल रही हो, लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर नहीं रहना चाहती। वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम कंपनी को समझती क्या हो, मन किया जब आ गई, मन किया तब चली गई। वो माफी मांगने लगती है, लेकिन वो गुस्से में उसका रेजिग्नेशन लेटर फेंक देते हैं। वो बोल देते हैं कि मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करने वाला, मैं तुमको कुछ दिन ऑफ देता हूँ, जाओ रेस्ट करो और जॉब छोड़ने का सोचना भी मत। वो तो जाती हुई बोलती हैं कि मैं अब कभी वापस नहीं आने वाली। तभी वो उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं कि तुम चली जाओगी तो कंपनी को लॉस से कौन बचाएगा, वैसे मेरे लॉस का क्या, तुम इतना फ्लर्ट करके मुझे बीच मझदार में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन वो बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं इस कहानी में बस एक साइड रोल हूँ, मैं सच में तुमको डिजर्व नहीं करती यार, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो, क्या तुम अब मुझे जाने दोगे। तभी वो चली जाती है। सब लोग आपस में बस उनकी ही बात कर रहे थे। तभी मिस्टर शेन को वहां देखकर वो चुप हो जाते हैं। वो चेंग को आज बिजनेस ट्रिप पर चलना है बोलकर चले जाता है। यार चेंग तो बहुत अपसेट हो जाता है कि अब वहां जाकर सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी एक लड़की बोलती है कि ये काम तो सेक्रेटरी शिया का था ना। तभी उसे एक मस्त आइडिया आता है, वो उसको कॉल करता है, पर शिया बोलती है कि मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। तो वो बोलता है कि यार तुम ही मुझे बॉस से बचा सकती हो, बॉस ने कहा था कि आज मीटिंग के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लेकिन मेरी वाइफ एक क्यूट से बेबी को बर्थ देने वाली है, क्या मुझे उसके साथ वहां नहीं होना चाहिए, क्या तुम अब भी मेरी हेल्प नहीं करोगी। यार अब इतना प्यार से कोई रिक्वेस्ट करे तो कोई मना कर सकता है क्या। तो वो भी मान जाती है। दोस्ती अब छेंगे तो मजे ही मजे। वो मिस्टर शेन को बोल देता है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो बोलते हैं कि अब तुझे कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया। तो वो बोलता है कि मैंने शिया को बुला लिया है, वो बस आने वाली होगी और मुझसे ज्यादा अच्छे से काम करेंगी। ये सुनते ही उनका दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। तभी शिया वहां पर आती है। वो चेंग को घर भेज देते हैं। शिया बोलती है कि चेंग वहां पर नहीं सकता क्योंकि उसकी वाइफ एक क्यूट बेबी को बर्थ देने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो पूछते हैं कि वैसे तुम्हारा सामान किधर है। वो बोलती है कि मैंने चेंग से बोलकर पहले ही प्लेन में रखवा दिया था। वो होटल जाते हैं। मिस्टर शेन चेंज करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। तभी शिया खुद से बतिया रही थी कि उस चेंग ने मुझसे झूठ बोला, उसके बीवी बच्चा छोरो वो तो अखंड सिंगल है। वो शावर लेकर चेंज करने वाले थे, लेकिन कोट की जगह हरा भरा शर्ट देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी शिया वहां पर टपक पड़ती है। वो पूछती है कि मेरे पास एक सिंगल ड्रेस तक नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है मेरी ड्रेस कहाँ गई। तभी वो उसको हंसते हुए देखकर पूछते हैं कि क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर मना बोलती है। तभी वो दोनों अपने क्लाइंट के पास जाते हैं। वो भी उन दोनों को बस देखते ही रह जाता है। वो बोल देते हैं कि हमारी कंपनी का कल्चर थोड़ा मॉडर्न है। तभी वो शिया की तारीफ करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो तो उसके हाथ का कचुम्बर ही बना देते हैं। वो क्लाइंट तो बहुत ट्राई करता है हाथ छुड़वाने की, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ते। वो बोलते हैं कि हम साथ में मिलकर इस डील से पानी में आग लगा देंगे। शिया उन्हें थैंक्स बोलती है क्योंकि उन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया ना, इसलिए। तो वो बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी हूँ। तभी वो अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इतना कितना इगोइस्टिक हूँ, मुझे समझना चाहिए था, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती रोक नहीं सकता। वो तो हंसने लग जाती है। तो वो बोलते हैं कि दांत मत दिखाओ, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, कभी तो सीरियस हो जाओ यार। तभी वो बोलती है कि आज न्यू ईयर इवेंट है, क्यों ना हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। तभी वो पार्टी में जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कहीं तुम खो ना जाओ। वो दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ के लोगों का मानना है कि जैसे ही 12 बजने पर न्यू ईयर होगा, अगर हम किस करते हैं तो हमारा 7 जन्मों का होगा, हमें ये चांस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तभी वो उसको किस करने लगते हैं, लेकिन पीछे से एक लड़की टक्कर मारकर सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। वो सब डांस कर रहे थे। तभी वहां पर एक बम ब्लास्ट होता है, जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं। वो तो शिया को ढूंढने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। तभी शिया को एक आदमी आकर बोलता है कि यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, बहुत सारे गुंडे भी घूम रहे हैं, चलो मेरे साथ। वो उसको अपने साथ ले जाता है। तभी पीछे से एक गुंडा आकर मिस्टर शेन पर हमला कर देता है। शिया होटल मैनेजर से मिस्टर शेन का पूछती है, लेकिन वो वहां पर नहीं थे। तभी वो उन्हें ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन लुओ उसे रोककर बोलता है कि वो कोई 5 साल का बच्चा नहीं है, वो खुद की केयर कर सकता है, तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तभी मैनेजर बोलती है कि तुम वहां अभी मत जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगी तो उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। तभी मिस्टर शेन को दिखाते हैं, पर वो बहुत बुरी हालत में थे। तभी शिया आकर उनको ढूंढ लेती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तभी वहां पर एक गुंडा गन लेकर आ जाता है।
वो तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुमको जितने पैसे चाहिए ले लो, बस हम दोनों को यहाँ से जाने दो। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो गुंडे उन्हें फिर से पकड़ लेता है। वो गुंडों ने तो उन्हें ऑलमोस्ट मार ही डाला था, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है, तो वो गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। शिया लुओ से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज इन्हें बचा लो। तभी मिस्टर शेन को हॉस्पिटल में होश आता है। वो शिया को अपने पास सोया देखकर बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हैं, लेकिन वो उनका हाथ नीचे दबा देती है, जिससे उनको बहुत दर्द होता है। वो उठती हैं तो वो पहली फुर्सत में बोलते हैं कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तभी वो डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, लेकिन वो उसे रोककर पानी मांगते हैं। वो पानी देती है तो वो बोलते हैं कि मैं अब इसे कैसे पीऊं, लेकिन ये तो बस बहाना था। वो उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं कि न्यू ईयर पर हमारी किस रह गई थी, क्या अब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वो बस ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी असिस्टेंट वहां आकर सब घुड़ गोबर कर देता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो बोलता है कि आपका फोन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गए। मुझे सब पता चला, मैंने मिस्टर लुओ को आपकी तरफ से थैंक्स बोला है। तभी लुओ वहां पर आ जाता है। दोस्तों, ये लुओ ही हमारी कहानी का दूसरा विलन है। मासूम चेहरा, राज गहरा। इसके ऊपर ये लाइन बहुत मस्त जमती है, लेकिन मिस्टर शेन तो उससे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते। तभी शिया बोलती है कि अच्छे से थैंक्स बोलो इनको, इन्होंने ही तो हमें बचाया है। तभी मिस्टर लुओ शिया को बाहर बात करने के लिए बुलाता है। वो तो उसको बहुत रोकते हैं, पर वो चली जाती है। वो तो उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है। तभी वो उससे पूछते हैं कि क्या वो गुंडे पकड़े गए, पर वो बोलता है कि नहीं, पुलिस उन्हें अभी भी ढूंढ रही है। वो उससे बोलते हैं कि पता लगाओ कि इसके पीछे कौन था। यह हमला किसी ने मुझ पर प्लान करके करवाया है, जरूर इस सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड है। ये भी पता लगाओ कि वो लुओ यहाँ क्या कर रहा है। मिस्टर लुओ शिया को अपनी कंपनी में आने के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर देता है, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है। तो वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे डायरेक्ट मना नहीं करना चाहिए, तुम बाद में सोच समझ कर जवाब देना। वो रूम में जा रही थी, तभी वहाँ मिस्टर शेन को अचानक देखकर बहुत डर जाती है। वो उनसे पूछती है कि भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि मैं तो बस वॉक कर रहा था, लो अब मुझे बेड तक ले जाने में मेरी हेल्प करो। तभी मिस्टर लुओ अपने गुंडों से पूछता है कि सब क्लियर है ना, तो वो बोलता है कि हमने यहाँ का सारा मैटर सॉल्व कर दिया है, कोई चांस ही नहीं है कि हम पकड़े जाए। यानी इसका मतलब मिस्टर शेन पर वो जानलेवा हमला इस लुओ ने ही करवाया था। शिया वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है, सब उसको अच्छे से वेलकम करती हैं। तभी मिस्टर शेन उसको छुपके से देख रहे थे। तभी चेंग को देखकर घबरा जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या कुछ मिला, तो वो बोलता है कि बस ये एक फाइल मिली है, ऐसा लगता है कि वो गुंडे प्रोफेशनल किलर थे। तभी हमें उनके अगेंस्ट एक सबूत तक नहीं मिला, लेकिन मिस्टर शेन फिर भी उसको एक बार अच्छे से करने का बोलते हैं। वो शिया के पास जाते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। उनके पूछने पर एक एम्प्लॉय बताती है कि वो बहुत जल्दी में थी, शायद वो जाते टाइम कोई लुओ का नाम ले रही थी। शिया को लुओ को साथ इतने क्लोज देखकर उनको बहुत जलन होती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वो बोलता है कि मेरे लिए तुम ऐसे काम छोड़कर आ गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वो बोलती है कि मुझे और शेन को बचाने के लिए मैंने आपको थैंक्स बोलने आई थी। तभी वो बोलता है कि तुम उसे बॉस की जगह शेन कहकर बुलाती हो। तभी वो उसका नेक इरादा समझ जाती है। वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहती, हम बस अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिस्टर शेन उन्हें बाइनोक्यूलर से देख रहे थे। तभी मिसेस शेन का कॉल आता है। वो बोलती है कि मैं मॉल से घर जा रही हूँ, तुम शिया को अपने साथ डिनर करने के लिए ले आना। शिया मिस्टर लुओ को बाय बोलकर जा रही थी। तभी वो उसको घर ड्रॉप करने का बोलता है, लेकिन मिस्टर शेन राइट टाइम पर अपनी कार लेकर वहाँ आ जाते हैं। वो उससे बोलते हैं कि चलो, माँ ने तुम्हें डिनर करने के लिए घर बुलाया है। उनको वहाँ देखकर तो मानो उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूछती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। वो बोलते हैं कि मिस्टर लुओ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी फियांसे को खुद घर ले जाऊंगा। तभी मिस्टर शेन जानबूझकर कार का डोर ओपन करके उसकी टांग तोड़ देते हैं। तभी वो बोलता है कि मेरे पैर में बहुत चोट आई, पर क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो शेन के साथ घर जाना है ना। शिया तो मिस्टर शेन को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्हें बस खा ही जाएगी। तभी वो उसको उठाकर ले जा रही थी। वो उसको रोककर बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, तुम बस मेरी केयर करो ना, उसके पीछे क्यों जा रही हो। तभी वो बोलती है कि तुमको जलन हो रही है ना। वो बोलते हैं कि पहले प्रॉमिस करो, फिर सब डिटेल में बताऊंगा। तभी वहां पर मिन आ जाती है। वो तो शिया को जल्दी से कार में बैठने को बोलते हैं। तभी मिन की कार देखकर उनको शिया की बताई हुई कार याद आती है। वो चेंग को कॉल करके इसका पता लगाने का बोलते हैं। तभी वो झलकुकरी शिया को बोलती है कि तुमको अभी भी अक्ल नहीं आई क्या, पिछली बार तो छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। शिया बोलती है कि अगर मेरी फैमिली को जरा सा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, समझी। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी पीछे से लुओ आकर उसको अनलकी बोलता है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि शेन को पाने में तुम्हारी हेल्प में करूंगा, मुझे तो बस शिया चाहिए। वो पूछती है कि क्या तुम उस नागिन को लाइक करते हो। तभी वो बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने उसके बारे में कुछ भी ऐसा बोला तो मैं तुम्हारी जबान निकाल लूंगा। वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं।
मिसेस शेन शिया से बोलती है कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम अभी मेरे साथ चलो। तभी वो चेंग को कॉल करके बोलते हैं कि कंफर्म हो गया है कि वो कार मिन की थी, उसने मेरी शिया को हर्ट करने की कोशिश की है। अब मिन ग्रुप बस कुछ ही दिनों में बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। आंटी मिस्टर शेन को बुलाने के लिए शिया को भेजती है, लेकिन वो देखकर हैरान रह जाती है कि मिस्टर शेन खुद से ही कुछ बतिया रहे था। तभी वो उसे देखकर बोलते हैं कि डोर नॉक करके आना चाहिए ना। वो बोलती है कि मैंने नॉक किया था, पर शायद तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है। चलो आंटी, तुमको फ्रूट्स खाने के लिए बुला रही हैं। तभी आंटी डोर लॉक करके चली जाती है। वो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन अनजान होने की एक्टिंग करते हैं। तभी शिया बोलती है कि तुमको आंटी को कॉल करनी चाहिए, वो आकर खोल देंगी। पर वो बोलते हैं कि तुमको क्या लगता है कि हमें यहाँ किस लिए बंद किया होगा, वो इतनी आसानी से डोर ओपन नहीं करेंगी। तो शिया पूछती हैं कि अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है। वो शर्माते हुए बोलते हैं कि तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। अब शिया भी शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। तभी मिस्टर शेन वॉशरूम में जाकर खुद को बोलते हैं कि ऐसे डरपोक मत बनो, चलो आज पानी में आग लगाकर ही रहूंगा। तभी वो वॉशरूम से बाहर आते हैं। वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी वो उसके क्लोज आ जाते हैं, लेकिन वो भाग जाती है और बोलती है कि तुम इस मामले में बिल्कुल निब्बे हो। तभी वो उन पर गिर जाती है। वो उठकर जाने लगती है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है। वो उससे बोलते हैं कि अगर तुमको मैं पसंद हूँ तो प्रूव करना होगा। तभी वो उसको किस करने वाले थे, लेकिन वो आंखें बंद कर लेती हैं। तो वो बोलते हैं कि चलो आज मैं बोल ही देता हूँ, मैं तुमको बहुत लाइक करता हूँ। वो बोलती है कि पर ये सब तो बस एक फिक्शनल स्टोरी है ना। तो वो बोलते हैं कि ये कोई सिंड्रेला वाली स्टोरी नहीं, हकीकत है। इस दुनिया में सिर्फ मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। पर वो अब बोलती हैं कि अगर मैं हीरोइन हूँ तो फिर इस कहानी का राइटर कौन है। तभी वो दोनों को ऑफिस में दिखाते हैं। उन्हें देखकर एक लड़की बोलती है कि शायद मिस्टर शेन को प्यार हो गया है। तभी शिया उनको बोलती है कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या। तो वो बोलते हैं कि ये मेरी कंपनी है, तुमको काम करते देखना ही तो मेरा काम है। सुनो, आफ्टरनून में मिस्टर जियांग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आएंगे। तभी मिस्टर जियांग पूछते हैं कि क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। वो बोलते हैं कि आपको कैसे पता चला कि हम दोनों को प्यार हो गया है। मिस्टर जियांग तो उन्हें बधाई देकर वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। तभी शिया बोलती है कि भंडारा चल रहा है क्या, मैं नहीं चाहती कि सबको हमारे बारे में पता चले यार। अब वो पूछते हैं कि क्यों ऐसा नहीं चाहती। वो बोलती है कि तुम्हें बुरे लोगों से बचाने के लिए। मिस्टर शेन काम कर रहे थे। तभी छेंग से वो पूछते हैं कि मिन फैमिली का क्या हाल चल रहा है। वो बोलता है कि मिस्टर लुओ ने मिन ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब वो सोचते हैं कि आखिर ये लुओ चाहता क्या है। तभी मिन अपने आदमी से बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगे, तुम्हारा काम पूरा करने पर मैं तुमको पैसों से नहला दूंगी। तभी मिसेस शेन वहाँ आती है। वो पूछती है कि क्या तुम दोनों राजी हो। मैंने शिया की माँ से बात कर ली है, अब जल्दी से तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। वो पूछते हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है। तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे मेरे पोते के आने की बहुत जल्दी है। रवि, वो बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे इसकी जल्दी नहीं है, मैं बस उसे अभी कुछ लोगों से सेफ रखना चाहता हूँ, मैं तो हर पल बस उसे ही देखना चाहता हूँ। आंटी कहती है कि सुन, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तभी वो शिया के घर पहुंच जाते हैं। शिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो तो बोलते हैं कि मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। तभी शिया के पापा बोलते हैं कि तुम्हारी सासू माँ एक क्यूट सा पोता चाहती है, इसलिए उन्होंने हमारे दामाद जी को घर से निकाल दिया है। तो वो बोलती है कि इसके पास कोई दूसरा घर नहीं है क्या, जो मुंह उठा के यहाँ रहने आ गया। तुम्हारे नाम पर इतने बंगले हैं, वो क्या दूध दे रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि वो मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिए थे। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर कर सकता हूँ। वो बोलती है कि अगर सोना है तो सोफे पर सो जाना चुपचाप। तभी वो शावर लेकर आते हैं। शिया बोलती है कि तुमको ऐसे रात में धक्के मारकर घर से निकाल दिया, मुझे बहुत बैड फील हो रहा है। वो तो बोलते हैं कि माँ को पोता चाहिए, हमें हमारा रिलेशन लेवल अप करना होगा। लेकिन वो बोलती है कि मैं रेडी नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं कि रेडी हो जाओ, मैं सच में तुमको बहुत प्यार करता हूँ। पर वो बोलती है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी। वो शर्माती हुई वहाँ से भाग जाती है। वो सुबह पजामा में उठकर आती है, लेकिन मिस्टर शेन को वहाँ देखकर शर्माती हुई भाग जाती है। वो रेडी होकर आती है और माँ पापा का पूछती है, तो वो बोलते हैं कि वो दोनों तो रात में ही चले गए थे। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है कि तुमको कहीं जाना है क्या। वो बोलते हैं कि रात में मेरी मीटिंग तो है, पर मेरी पार्टनर मिसिंग है। तभी वो बोलती है कि मेरी तो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है। वो बोलते हैं कि क्या ये घूमना फिरना तुम्हारे लिए मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूछना चाहता था कि तुम मेरे साथ चलो मीटिंग में। वो मान तो जाती है, पर वो बोलती हैं कि ये ओवर टाइम करने के मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगी तुमसे। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम गर्लफ्रेंड होकर भी मुझसे ज्यादा पैसे लोगी। वो बोलती हैं कि फिर नहीं तो क्या। तो वो बोलते हैं कि चलो मैं छेंग की सैलरी से वो पैसे काट लूंगा। वो तुरंत मान जाती है। वो दोनों पार्टी पर जाते हैं। तभी वो बोलती हैं कि मुझे वो वाला केक खाना है। वो केक लेने जाते हैं। तभी वहाँ मिन आकर उस पर ड्रिंक गिरा देती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरी बात सीरियस ली है, मैं लास्ट टाइम वॉर्न कर रही हूँ, अगर तुम उससे दूर नहीं गई तो तुम्हारी लाइफ जहन्नम से भी बदतर बना दूंगी। तभी वो गुस्से में उसके कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। शिया उससे बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। वो उसे पागल बोलती हैं। तभी शिया उस पर ड्रिंक गिरा देती है।
वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन शिया उसको पीछे धक्का दे देती है। तो वो गुस्से में बोलती है कि मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी फैमिली वालों की भी वाट लगा दूंगी। तभी शिया उससे बोलती है कि तुमने खुद को समझ क्या रखा है, तुमको क्या लगता है कि दुनिया में कानून कायदे नाम जैसी कोई चीज नहीं है। तभी वो उसको धक्का देकर चली जाती है। वो बोलती है कि शिया तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। शिया जा रही थी, तभी वेटर उसको ड्रेस क्लीन करने के लिए अपने साथ ले जाती है। वही वेटर मिस्टर लुओ को उसके पास भेजती है। शिया अपनी ड्रेस क्लीन करते हुए मम्मी से बात कर रही थी। वो बोलती है कि आप और पापा ट्रिप एंजॉय तो कर रहे हो ना, मेरी जरा सी टेंशन मत लेना, मैं खुद का ख्याल रख लूंगी। तभी माँ को डाउट होता है, पर वो बोलती है कि हम दोनों के बीच में सब बिल्कुल सही है। लेकिन तभी कोई उसको किडनैप करके ले जाता है। मिस्टर शेन मिन से शिया का पूछते हैं कि वो कहाँ है, पर वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी वो गुस्से में बोलते हैं कि अगर मुझे पता चला कि शिया के साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा जरा सा भी हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो झंडू लुओ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वो उसे धक्का देकर चले जाते हैं, लेकिन तभी वो लुओ से टकरा जाते हैं। वो मिन के पास आता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उसके साथ एंजॉय करना था ना। लेकिन वो गुस्से में बोलता है कि वो तो वहाँ पर नहीं थी। तभी उसका आदमी आकर बोलता है कि शायद उसे सच में किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी मिस्टर शेन वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उस झंडू की खूब धुलाई करते हैं। लेकिन वो तो बोलता है कि मैंने तो उस लड़की को टच तक नहीं किया भाई, तुम राइट टाइम पे कैसे आ गए। वो शिया को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। तभी मिन बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। लुओ उससे बोलता है कि पूरा प्लान चौपट करने के बाद भी ये सवाल मुझसे कैसे कर सकती हो, तुम किसी काम की नहीं हो। तभी शिया मिस्टर शेन को एक प्यारी सी किस देती है। अब ये देखकर तो लुओ को बहुत तेज वाली मिर्ची लगती है। लुओ कॉल करके बोलता है कि तुम हमारे मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर दो, मैं अब बस तबाही देखना चाहता हूँ। शिया के इरादे देखकर मिस्टर शेन उससे पूछते हैं कि तुम सच में अभी ये करना चाहती हो। शिया तो बिना जवाब दिए ही शुरू हो जाती है। तो वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वो सुबह के टाइम मिस्टर शेन को अपने साथ बेड पर देखती हैं, तो उसे मानो 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो बोलती हैं कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। उन्हें ऐसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि स्टार्ट तो तुमने ही किया था, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, तुमने तो मेरी पूरी इज्जत लूट ली। तभी वो दोनों वहाँ मम्मी पापा को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी मिस्टर शेन पूछते हैं कि ससुर जी सासू माँ आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तभी पापा शिया से बोलते हैं कि किसी की इज्जत नीलाम करके उसे बीच मझधार में छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हारी जैसी बेटी को पैदा किया। तभी मिसेस शेन भी रोने लगती हैं, जैसे कि मिस्टर शेन का सब लूट चुका हो। यार वह तो सब समझ जाते हैं और वो भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तभी शिया की माँ बोलती है कि ये सब मेरी यहाँ गलती है, इसने साबित कर दिया मैंने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। तभी शिया बोलती हैं कि आप सब एक्टिंग करना बंद करो, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। अब वो सब तो छठ मंगनी पट ब्याह की बात करने लगते हैं। तभी शिया को सब ड्रामा समझ आ जाता है। वो बोलती हैं कि इसका मतलब आप सब लोग मिले हुए थे। मिस्टर शेन शिया को दूर से तार रहे थे। बस इतना ही नहीं, वो तो सोच रहे थे कि यार मेरी फियांसे कितनी सुंदर है। तभी वो छेंग से बोलते हैं कि मैं कितना लकी हूँ जो मेरे पास इतनी क्यूट फियांसे है, क्या तुम्हारे पास कोई है। वो सोच रहा था कि इनको देखो कैसे काम की जगह पर टाइम पास कर रहे हैं और उल्टा मुझे हमेशा काम के लिए ताने मारते रहते हैं। तभी वो उससे बोलते हैं कि जो बताने आए थे बोलो। वो बोलता है कि मिस्टर शेन कल रात डिनर पार्टी पर जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो सब मीन और लुओ का प्लान था। उन दोनों ने ही शिया को बेहोश करने के लिए बोला था, लेकिन शायद उन दोनों को पहले से डाउट था कि कहीं आपको ये पता ना चल जाए, इसलिए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो अब्रॉड चले गए हैं। पर वो बोलते हैं कि अगर वो पाताल में भी चली गई होगी फिर भी उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिया के साथ ये सब करने की। और उस लुओ का तो मैं वो हश्र करूंगा कि वो हमेशा याद रखेगा, मेरा नाम सुनते ही अपनी पेंट गीली कर देगा। तभी छेंग मुस्कुराते हुए उनके पास आता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए, ऑफिस का टाइम तो कब का खत्म हो गया है। पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो बड़े प्यार से बोलता है कि बॉस मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए थी, लेकिन वो बोलते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही तो छुट्टी ली थी, अब कोई छुट्टी वट्टी नहीं मिलने वाली। वो साइड में जाकर उनकी खूब बुराई करता है। वो जाकर शिया को बोलते हैं कि अब तो तुम लेडी बॉस बन गई हो यार, फिर भी ओवर टाइम वर्क कर रही हो। तभी वो उसको खाने के लिए बन देते हैं, पर वो बोलती है कि बस ये पीपीटी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली है। तभी जुन वहाँ पर आता है। वो बोलता है कि मैं आपका न्यू असिस्टेंट हूँ, कहीं आप दोनों को कुछ चाहिए तो नहीं। तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, ऑफिस ऑफ हो गया है इसलिए तुम भी चले जाओ। चलो शिया हम भी घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, वैसे आज हमें हमारी शादी की प्लानिंग भी करनी है। पर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है, क्या ऐसा करना ठीक होगा। वो बोलते हैं कि कुछ जल्दबाजी में नहीं हो रहा, तुम जानती भी हो लड़कियां मरती हैं मुझसे शादी करने के लिए। तभी वो बोलती है कि वैसे कुछ बात तो है तुम में, ऐसे ही थोड़ी मैं तुम्हारी दीवानी बन गई हुई। वो जुन उनकी बात सुन रहा था। तभी वो किसी को कॉल करके सब चुगली कर देता है। शिया शेन को प्रोजेक्ट की डिटेल देती है। वो फाइल देखकर बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे से वर्क कर रही हो, मुझे तुम पर 100 आने का भरोसा है। देखना ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को टॉप पर पहुंचा देगा। वो दोनों प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी शिया बोलती है कि मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, पर वो बोलते हैं कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सही और मैं जानता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा।
लुओ पीपीटी से प्रेजेंटेशन दे रहा था। तभी शिया बोलती है कि शेन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पीपीटी मेरी वाली है, इसने मेरी फाइल को कॉपी किया है। तभी वो जाकर अपनी फाइल वाली यूएसबी लैपटॉप में लगाती है, लेकिन पीपीटी की जगह एक फनी सॉन्ग बजने लगता है। पूरे हॉल में खुशी का माहौल छा जाता है और सब हंसने लगते हैं। अब शिया को तो बहुत ऑकवर्ड फील होता है। वो मिस्टर शेन को बोलती है कि देखा, मैंने बोला था ना, लुओ ने मेरी फाइल चुरा ली है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तो सही, सब ठीक कर दूंगा। मिस्टर शेन बिना किसी पीपीटी के बहुत अच्छे से अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, जिससे सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उनके लिए खूब तालियां बजाते हैं। अब लुओ को तो ये देखकर बहुत तेज वाली मिर्ची लगती है, क्योंकि उसने ही तो उनकी पीपीटी वाली फाइल चोरी की थी। मिस्टर शेन तो लुओ को बोलते हैं कि तुझे खुद पर ही विश्वास नहीं था, इसीलिए तूने हमारी पीपीटी फाइल चोरी की थी। तुम एक सीईओ कहलाने के लायक ही नहीं हो। लुओ तो शिया से बात करने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो बोल देती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरी पीपीटी फाइल चोरी की थी। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसा कभी कर सकता हूँ? तभी मिस्टर शेन आकर बोलते हैं कि भाई, मुझे तो तुझ पर 100% भरोसा है, तूने ही तो ये सब किया था। पर लुओ बोलता है कि जब हम दोनों कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो तुझे हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शिया बोलती है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। लुओ तो उसके पीछे जाने लगता है, पर मिस्टर शेन बोलत देते हैं कि मेरी शिया से दूर ही रहना। एक बात कान खोलकर सुन लो, जो कुछ भी आज तुमने किया है ना, मैं तुमसे इस बात का बदला एक दिन जरूर लूंगा। वैसे मैं तुम्हें एक और गुड न्यूज देना चाहता हूँ, मैं और शिया बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। फ्री का खाना ठूसने के लिए जरूर आना। शिया उनसे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं और वो असिस्टेंट अभी तक क्यों नहीं आया। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। वो बहुत अपसेट हो जाती है। वो बोलते हैं कि तुम सैड मत हो, जो कुछ भी होना था वो हो गया है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ओके यार, आज तो मैं तुम्हें डिनर पर भी लेकर जाऊंगा। लेकिन वो बोलती है कि सब गलती मेरी ही है, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन भी मेरी वजह से ही लीक हुई थी। अगर मैं यूएसबी अपने पास ही रखती तो ऐसा कभी नहीं होता। पर वो उसे समझाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी हमारी मीटिंग बहुत अच्छी गई है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की थी। तभी शिया स्माइल करती हुई उन्हें आई लव यू बोलती है। शिया ऑफिस आते ही पानी लेने जाती है। तभी सुपरवाइजर लेन वहां आता है। वो बोलता है कि तुमने ही कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक की है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम तो बहुत चालू हो। मिस्टर शेन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है और मिस्टर लुओ के साथ भी अफेयर चल रहा है तुम्हारा, यानी कि एक तीर से दो शिकार। लेकिन वो बोलती हैं कि आप अपना मुंह बंद रखो, मुझे किसी को कोई प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आप ऑफिस में सिर्फ जॉगिंग करने आते हो, इसके अलावा आज तक कोई ढंग का काम किया भी है? तभी मिस्टर शेन आकर बोलते हैं कि लिन, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। मेरी फियांसे के साथ ऐसा बिहेव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी इसी वक्त तुम्हें कंपनी से फायर कर रहा हूँ। अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर यहाँ से निकल जाना। अब इतना कुछ सुनने के बाद तो उनकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। वो मिस्टर शेन से माफी मांगने लगता है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये तो वैसा वाला हाल हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाराना। शिया उनसे बोलती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद इस सिचुएशन से आराम से निपट लेती। अब इन्हें कौन समझाए कि हमारी हीरोइन किसी से कम थोड़ी है। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है। तभी वो बोलती है कि शायद तुम्हें चेक करना चाहिए कि किसने पीपीटी फाइल लीक की थी, कहीं वो हरामी फिर से हमारी कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना कर दे। पर वो बोलते हैं कि लेकिन हम नहीं जानते ना कि वो सब किसने किया था। तो वो बोलती हैं कि मुझे पूरा यकीन है ये सब वो नया वाला असिस्टेंट कर रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऑफिस में सब बस मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो नए असिस्टेंट की जीबान से तो एक वर्ड तक नहीं निकला। तुम्हें उस पर कोई डाउट नहीं हो रहा? तभी वो बोलते हैं कि वो मिन की फैमिली से है, वो तो लुओ का अच्छा दोस्त भी है, इसलिए मुझे लगता है कि वो ऐसा कर सकता है। पर वो बोलती हैं कि ये सब छोड़ो, हमें उसको डायरेक्ट फायर कर देना चाहिए। वो शिया को उठाकर टेबल पर बिठा देते हैं। वो उसे बोलते हैं कि मेरी जान, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मिस्टर बाओ यानी मिन के पापा बोलते कि मिस्टर लुओ, आपने जो कमिटमेंट की थी आपको वो पूरी करनी होगी। लेकिन लुओ बोलता है कि मैंने आपकी पहले ही बहुत हेल्प कर दी है, लेकिन इससे ज्यादा मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। शेन को सब पता चल चुका है, वो तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करके ही छोड़ेगा, इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि उसको हमारे बीच की डील के बारे में कुछ पता चले। इसीलिए अब मुझे परेशान करना बंद कर दो तो अच्छा होगा। उसके जाने के बाद मिस्टर बाओ बोलते हैं कि ये कितना बड़ा धोखेबाज निकला। शिया को जिस बात का डर था बिल्कुल वही होता है। वो नकली असिस्टेंट चुपके से ऑफिस में एंट्री मारता है, फाइल चोरी कर लेता है और जाकर मिस्टर बाओ को दे देता है। वो तो उसकी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही फाइल ओपन करते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या मजाक है, तुम शेन कंपनी की सालों पुरानी फाइल लेकर आ गए हो। तभी उनके ससुराल वाले वहां आ जाते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि आप दोनों को शेन कंपनी की पर्सनल फाइल चोरी करने की वजह से अरेस्ट किया जाता है। ये क्या इन दोनों के साथ तो मोये मोये हो गया। मिस्टर शेन शिया को बोलते हैं कि तुम जानती हो पुलिस ने मिस्टर बाओ और उस धोखेबाज को अरेस्ट कर लिया है। तो वो बोलती हैं कि बहुत अच्छा हुआ,
वह दोनों यही डिजर्व करते थे। वैसे उस मिन का क्या हुआ? उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। तभी वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द उसको ढूंढ लूंगा और उसको उसके की सजा जरूर मिलेगी। शिया और मिस्टर शेन की मम्मी वेडिंग ड्रेस पिक करने के लिए आपस में लड़ रही थी। तभी अचानक शिया के पेट में दर्द होने लगता है। वो जैसे ही वॉशरूम जाती है तो उसको उल्टी होने लगती है। वो तो टेंशन में आ जाती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तभी शिया चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है। मिन तो उसको देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये कमीनी हॉस्पिटल में क्या कर रही है। मिस्टर शेन शिया को कॉल करते हैं पर वो कॉल अटेंड नहीं करती। वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि शिया तुम मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रही और मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही। आखिर तुम हो तो हो कहाँ? वो तुरंत शिया की मम्मी को कॉल करते हैं। वो उनसे शिया के बारे में पूछते हैं तो उनकी सासू माँ बोलती है कि बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल गई है। वो पूछते हैं कि उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, मैं खुद उसको हॉस्पिटल ले जाता। वो हॉस्पिटल जाने वाले थे लेकिन तभी चेंग कॉल करके बोलता है कि शिया की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई है। हमें पता चला है कि कोई उसको स्लो पॉइजन दे रहा था जिसकी वजह से उसके पेट में प्रॉब्लम हो रही है। अब वो तो ये सुनकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो तुरंत चेंग के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। तभी वो बोलता है कि बॉस, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना सब ठीक हो जाएगा। तभी चलते हुए उनको शिया का फोन मिलता है। मिस्टर शेन को याद आता है कि ये फोन तो पास वाली कार से गिरा था। वो उस कार का पीछा करते हैं। तभी मिन आकर उसका मास्क हटा देती है। शिया तो उसको देखकर दंग रह जाती है। वो तो उससे बोल देती है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तभी मिन उसको एक थप्पड़ मार देती है। वो बोलती है कि मैंने कहा था कि शेन से दूर रहना, लेकिन देखो अब तुम्हारी वजह से शेन ने मेरे पापा को अरेस्ट करवा दिया है। मैं अब अपने घर भी नहीं जा सकती। वहाँ पर भी पुलिस जोरों शोरों से तांडव कर रही है। ये सब मेरे साथ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। लेकिन शिया बोलती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है, तुम यही सब डिजर्व करती हो। तभी मिन उसको लात मारती है। इसके बाद वो गुंडों को शिया के मजे लेने के लिए बोलती है, लेकिन वो कुछ करते उससे पहले ही मिस्टर शेन की वहाँ पर एंट्री होती है। वो बोलते हैं कि अगर किसी ने शिया को टच भी किया तो माँ कसम में उसकी जान ले लूंगा। मिस्टर शेन को वहाँ देखकर तो उन गुंडों की पतलून गीली हो जाती है। अब मिन भी बहुत डर जाती है लेकिन वो शिया को पकड़ लेती है। वो बोलती है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इस मनहूस को मार डालूंगी। यार मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम इसकी वजह से मेरे साथ ये सब कर रहे हो। मेरे डैड को भी अरेस्ट करवा दिया। अगर इसको मार दूंगी तो तुम जरूर मेरे हो जाओगे। वो बोलते हैं कि प्लीज शिया को कुछ मत करना, इसके बदले तुम जो कहोगी मैं करने के लिए रेडी हूँ। पर तभी शिया बोलती है कि मिन, मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि शेन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम तो जानती हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी उसको बाइट करके वो वहाँ से भाग जाती है। तभी चेंग पुलिस को लेकर वहाँ आ जाता है। गुंडे तो बोलते हैं कि हमने ये सब मिन के कहने पर किया था, प्लीज हमें जाने दो। पर मिन पूछती है कि आखिर शेन तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? वो बोलते हैं कि बहुत नफरत करता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों से जो अपने ईगो की वजह से किसी की भी जान लेने में कतराती नहीं है। लेकिन वो बोलती है कि ये सब मैंने अकेले नहीं किया, लुओ भी मेरे साथ इस सब में शामिल था। शेन, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ, तुम्हें मेरी आंखों में सच्चा वाला प्यार क्यों नहीं दिखता यार? पर वो उसे इग्नोर मार के बोलते हैं कि चेंग प्लीज इस आफत को यहाँ से ले जाओ, मैं दोबारा इसकी बदसूरत शक्ल नहीं देखना चाहता। वैसे शिया, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? मैं बात नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। तभी शिया और मिस्टर शेन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलती है कि शिया कोई प्रेग्नेंट वैग्नेंट नहीं है, इसी गैस की प्रॉब्लम की वजह से उल्टी हुई थी। यारो ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला मोए मोए हो गया। शिया उनसे बोलती है कि शेन, क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं ठीक हूँ? शिया कुछ खा रही थी। तभी मिस्टर शेन एकदम मस्त स्टाइल में उसके पास आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम रेस्टोरेंट क्यों जाना चाहती हो? तो वो बोलती है कि टेस्ट चेंज हो जाएगा और कुछ डिफरेंट भी ट्राई कर लूंगी यार। लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली $1000 का न्यूट्रिशियस फूड ऑर्डर किया है, ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्दी है। तभी चेंग आकर बोलता है कि बॉस, मैंने आपको फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में देखा है, धरती पर ये 8वां अजूबा कैसे हो गया? वो बोलते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, लेकिन तुम आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अब वो तो सब इग्नोर करके मस्त दावत के मजे लेता है। तभी वो बोलते हैं कि इसने तो आकर मेरे $1000 का सत्यानाश कर दिया। पर शिया को बोलते हैं कि चेंग बिल्कुल ये डिजर्व करता है। सॉरी शिया, मुझे तुम्हें एक बेड न्यूज देनी पड़ रही है। मिन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए पुलिस ने उसको मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर बोलता है कि बॉस, आपके पापा ऑफिस के बाहर तमाशा कर रहे हैं। उन्होंने सारे मीडिया वालों को भी बुला लिया है। वो सबको बोल रहे थे कि मेरा बेटा इस कंपनी का सीईओ है, लेकिन इस निकम्मे ने आज तक मेरी कभी हेल्प नहीं की। ये दिखता मासूम है लेकिन बहुत दगेबाज आदमी है। अब ये सुनकर तो शिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो उनकी मस्त खातिरदारी करने वाली थी, लेकिन मिस्टर शेन उसे रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि आज मैं इस सिचुएशन को खुद से हैंडल करूंगा।
अब मीडिया वाले तो इतने क्वेश्चंस करते हैं कि भाई पूछो ही मत। तभी मिस्टर शेन बोलते हैं कि हाँ, ये लीगली मेरे पापा हैं, लेकिन पर्सनली मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये एक खूनी है। इसने मेरी दादी माँ को पैसों के लिए मार दिया। तभी वो गुस्से में बोलते हैं कि नहीं, ये नालायक झूठ बोल रहा है। लेकिन शिया बोलती है कि शेन बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। पर वो शिया से बोलता है कि तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली? वो तो उनके कान के नीचे एक लगाने वाली थी। लेकिन मिस्टर शेन उसे रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि ये मेरी फियांसे है, लेकिन आप मेरे कुछ नहीं लगते, इसलिए प्लीज इसके साथ अच्छे से बिहेव करो। अब वो तो सबके सामने एक्टिंग करने लगता है। देखो मेरा बेटा मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है। तभी एक आंटी बोलती है कि तुम एक मर्डरर होने के साथ एक जाहिल इंसान भी हो, इसलिए तुम्हारा बेटा तुमसे नफरत करता है। चेंग बोलता है कि बॉस, आपके पापा के तमाशे की वजह से कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती जा रही है। इस तरह तो हमारे कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो गुस्से में चेंग को वहाँ से भगा देते हैं। तभी शिया बोलती है कि ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, हमें इस सिचुएशन को पेशेंस के साथ हैंडल करना होगा। तो वो बोलते हैं कि मीडिया को बुलाकर ऐसा मास्टर प्लान बनाना, वो अकेले ये प्लान ही नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जरूर उनके साथ कोई शामिल है, वो बस जाने ही वाले थे। तभी उनको कोई कॉल पर बोलता है कि आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से वोटो हॉस्पिटल आ जाइए। वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन मिस्टर शेन बहुत अपसेट हो जाते हैं। तभी शिया उनको समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, मम्मी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वो उसे बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। पापा एक बार माँ की ज्वेलरीज चोरी करके चले गए थे। उनको तो हमेशा से बस पैसे से ही प्यार था। वो तो माँ को बहुत मारते भी थे। एक बार उन्होंने मुझे भी बहुत मारा था। मेरी हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। शिया, मेरी माँ के साथ ही सब क्यों हुआ? शिया उनको कंफर्ट देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। शिया लुओ के साथ कॉफी शॉप जाती है। वो बोलता है कि फर्स्ट टाइम तुमने मुझे खुद इनवाइट किया है, मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। तभी वो बोलती है कि तुमने शेन में पापा को कितने पैसे दिए थे इस तरह के डर्टी गेम प्ले करने के लिए? लेकिन वो तो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। तो वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि शिया, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने उस शेन से एंगेजमेंट कर ली। उसके पास्ट के तो गली गली में चर्चे हैं, पता है उसकी फैमिली कितनी बदनाम है। उसका बाप एक नंबर का गवार और नशेरी है। तभी शिया गुस्से में बोलती है कि शेन मेरा फियांसे है, फिर कभी उसके बारे में ऐसा कुछ कभी मत बोलना। मैं उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ। तुम प्रॉब्लम में थे तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन जब मुझे मिन ने तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, मुझे अब तुमसे बहुत नफरत हो गई है। मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। पर वो रिक्वेस्ट करता है कि शिया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अगर फिर कभी तुमने ऐसा किया तो मैं मीडिया के सामने सच बताकर तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। फिर वह चली जाती है। मिस्टर शेन की माँ को होश आ जाता है। वो तो उठते ही बोलती है कि वो कमीना अभी तक जिंदा क्यों है, वो कब तक हमें ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा। मिस्टर शेन बोलते हैं कि माँ आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो उनको पानी देकर शांत होने का बोलते हैं, लेकिन तभी मिसेस शेन शिया का पूछती हैं। वो बोलते हैं कि वो थोड़ी देर पहले मेरे साथ ही थी, वो बहुत थक गई थी तो मैंने अभी उसको रेस्ट करने के लिए भेजा है। तभी शेन को पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। वो बोलते हैं कि मिन नर्स को मारकर मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई है। मुझे लगता है कि वो आपके पास जरूर आएगी, इसलिए आप थोड़ा केयरफुल रहना। वो शिया को कॉल करके पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो? वो बोलती है कि शेन सॉरी मैं बिजी थी, बस अभी अपनी आंटी से मिलने जा रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुरंत मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। लेकिन कॉल कट होते ही वो लुओ को अपने सामने देखकर चौंक जाती है। वो भागती है, पर तभी मिन भी वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है कि शिया तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी झंड हो गई है। वो उसको चाकू से मारने वाली थी, पर तभी मिस्टर शेन बीच में आकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन चाकू लगने की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। शिया उनको ऐसी हालत में देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लग जाती है। तभी वो उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर आकर मिस्टर शेन को आईसीयू में ले जाते हैं। शिया को बहुत बुरा फील होता है कि शेन, तुमने मेरे लिए एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं की। मिन कहीं जा रही थी। तभी लुओ उसके पास आता है। वो उसके बाल पकड़कर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था शिया को हाथ भी मत लगाना, लेकिन तुम तो उसको मारना चाहती थी। अब मैं तुम्हें इस गलती के लिए एक बहुत अच्छा इनाम दूंगा। वो अपने गार्ड से बोलता है कि कल सुबह मुझे सड़क पर इसकी लाश दिखनी चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि शिया प्रेग्नेंट है, यानी इसका मतलब वो शेन से बहुत प्यार करती है। कुछ भी कर लो, वो सिर्फ उसी से शादी करेगी। मुझे मारकर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन लुओ का गार्ड बेल्ट से मिन का गला दबाकर उसको मार देता है। तभी वो ठान लेता है कि शिया, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। डॉक्टर शिया को बोलता है कि मिस्टर शेन की जान अब खतरे से बाहर है, हम उनको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप उनसे मिल सकती हैं। क्या आप उनकी रिलेटिव हैं? वो सर्जरी के टाइम पे बस आपका ही नाम ले रहे थे। तभी मिस्टर शेन को होश आ जाता है। शिया उनको होश में आते देख बहुत खुश हो जाती है। वो होश में आते ही बोलते हैं कि तुमसे शादी किए बिना थोड़ी मरूंगा। शिया मिस्टर शेन की सेवा कर रही थी। तभी चेंग वहाँ पर आ जाता है। उसके हाथ पर चोट लगी थी। शिया पूछती है कि चेंग, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो बोलता है कि ऑफिस में मेरा पैर स्लिप हो गया था। क्या कंपनी ऐसी जानलेवा चोट की छुट्टी देती है? मिस्टर शेन तो तुरंत बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं देती। वैसे एक बात बताओ, कंपनी का मैटर
सॉल्व हो गया क्या? वो बोलता है कि कंपनी की रेपुटेशन फिर से अच्छी हो रही है, लेकिन उस लुओ की वजह से कंपनी के शेयर्स बहुत डाउन जा रहे हैं। तभी वो पूछते हैं कि मिन का कुछ पता चला क्या? वो कहाँ पर है? पर वो बोलता है कि नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। तभी मिस्टर प्रपोज कर देते हैं। वो बोलते हैं कि शिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? लेकिन ये क्या? वो तो चेंग को रिंग पहना देते हैं। दोस्तों, एक्चुअली मिस्टर शेन शिया को प्रपोज करने की रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन चेंग बोलता है कि ये सब बंद करो, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तेरी शिया भाभी मान जाएगी? तो वो बोलता है कि बेशक वो मान जाएगी। तभी शिया वहां पर आ जाती है। वो उन दोनों को इतने क्लोज देखकर पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? मिस्टर शेन बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। चेंग, तू कुछ बोलना। तो वो बोलता है कि मेरे पैसे नीचे गिर गए थे, मिस्टर शेन मुझे बस वो उठा कर दे रहे थे। वो उससे बोलते हैं कि शिया, आज रात डेट पर चले, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है और मुझे वो आज ही फिनिश करना है। पर वो बोलते हैं कि चेंग तुम्हारा काम कर देगा, आज इसकी ड्यूटी लेट नाइट है ना। अब बेचारा चेंग क्या ही बोलता, वो मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। तभी शिया बोलती है कि शेन, तुम इस बेचारे को बहुत इरिटेट करते हो। वो स्माइल करके बोलते हैं कि चलो डेट पे चलते हैं। वो रेस्टोरेंट जाती हैं तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड उसको एक रोज देता है। वो बोलता है कि वो लाखों में एक हैं, आपको उनसे जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। फिर उन्हें वेटर खाना सर्व करते हैं। तभी एक वेट्रेस शिया को फ्लावर देकर कुछ बोलने ही वाली थी। तभी शिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम क्या बोलोगी, अगर आप किसी अच्छे आदमी से मिलो तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। मिस्टर शेन बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मेरा हिंट इतनी जल्दी समझ आ गया। तभी शिया पूछती हैं कि क्या तुमने रिंग केक में छुपाई है? पर वो बोलते हैं कि नहीं, वाइन ग्लास में है। मिस्टर शेन वाइन के ग्लास से एक प्यारी सी रिंग निकालते हैं। वो न्यूज डाउन उसको प्रपोज कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिया, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? वो स्माइल करती हुई हाँ बोल देती है। मिस्टर शेन उसको रिंग पहना देता है। फिर वो दोनों हक करते हैं। दोस्तों, अब तो मिस्टर शेन के मजे ही मजे, लेकिन लुओ दूर से ये सब दूर से देख रहा था। अब मिस्टर शेन तो मानो 7वें आसमान पर थे। वो चेंग से बोलते हैं कि शिया ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। इस नेक्स्ट मंथ हम शादी करने वाले हैं, शादी में जरूर आना, लेकिन पैसों से भरा एनवलप लाना मत भूलना। ये तो जब देखो तब बस चेंग के मजे ही लेते रहते हैं। तभी शिया वहां आकर बोलती है कि किसी ने हमारी कंपनी का पर्सनल डेटा लीक कर दिया है। तो मिस्टर शेन वाइस प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि किसी ने कंपनी का पर्सनल डेटा लीक कर दिया है, लेकिन सब डेटा का तो आपके पास बैकअप होगा ना। तभी शिया बोलती है कि मैंने उसकी आईडी ट्रेस कर ली है, लेकिन उससे ये पता चला है कि कंपनी का डेटा लीक करने वाले आप खुद हो प्रेसिडेंट। अब वो तो बहुत डर जाता है। वो बोलता है कि बॉस, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मिस्टर शेन बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी चेंग आकर प्रेसिडेंट को बोलता है कि चलो तुम्हें पुलिस स्टेशन का टूर करवा के लाता हूँ। शिया मिस्टर शेन को बोलती है कि आप बस कोर्ट में ये आईडी ट्रेस वाला प्रूफ दे देना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कंपनी के ऑलमोस्ट सारे सीक्रेट्स उसको पता है, पुलिस को उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। तभी चेंग आकर बोलता है कि मिस्टर शेन, ये कुछ और एविडेंस है, रिपोर्ट के लिए आप इस फाइल को अच्छे से देख लो। लेकिन शिया बोलती है अब ये मैटर पुलिस पर छोड़ दो, पुलिस खुद डील कर लेगी। एक बैंक्वेट हॉल में बिजनेस मीटिंग हो रही थी। तभी कुछ कलीग लुओं से बात कर रहे थे। वो उसे बोलते हैं कि हमें लगता है कि आज वो शेन मीटिंग में नहीं आने वाला, उसकी कंपनी की इमेज बहुत डाउन हो गई है। लुओ डेविल वाली स्माइल करता है। तभी सबके पास एक मैसेज आता है कि लुओ किसी की नाजायज औलाद है। लुओ को बहुत गुस्सा आता है, सब बस उसको ही घूर रहे थे। वो गुस्से में मिस्टर शेन के पास जाता है, लेकिन पुलिस की वजह से वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी शिया आकर मिस्टर शेन को बोलती है कि मुझे पता चला है कि मिन को किसी ने मार दिया है। पुलिस को तो लुओं पर ही डाउट है, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई तुम्हारे पास। ये न्यूज वायरल हो जाती है कि लुओ नाजायज है। बस इतना ही नहीं, वो गलत तरीके से अपनी कंपनी ग्रो कर रहा है, ये भी पता चल जाता है। तभी लुओ भी यही न्यूज देख रहा था। वो बोलता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। शिया, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। शिया दुल्हन की ड्रेस में बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। तभी वो पूछती है कि मिस्टर शेन कहाँ पर है? तो वो बोलती है कि वो आपका वेट फ्लावर शॉप पे कर रहे हैं। मिस्टर शेन कॉल पर अपनी माँ से बात कर रहे थे। माँ, मैंने अपनी शादी के लिए एकदम मस्त कपड़े लिए हैं, मैं वो शिया के साथ ट्राई करूंगा। लेकिन कार से लुओ उन पर नजर रख रहा था। वो कार से उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिया बीच में आकर उनको बचा लेती है। वो बोलता है कि तुम मेरे सामने क्यों आ गई? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तभी एक आदमी आकर बोलता है कि उस कार का पेट्रोल लीक हो रहा है, ऐसे तो ये एक्सप्लोड हो जाएगी। शिया उनसे बोलती है लुओ उस कार में ही है, हमें उसको बचाना होगा जल्दी। मिस्टर शेन उसे बचाने के लिए कार का कांच तोड़ देते हैं, लेकिन लुओ बोलता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहा है? तुम नहीं जानते कि मैं बचने के बाद क्या कर सकता हूँ। पर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। वो लुओ को लेकर जा रहे थे। तभी एक कार आती है और लुओ उन दोनों को धक्का देकर भाग जाता है। डॉक्टर मिस्टर शेन को बोलते हैं कि आपका घाव बहुत गहरा है, हमें जल्दी इसकी बैंडेज करनी होगी। डॉक्टर बैंडेज कर रहे थे। तभी मिस्टर शेन को बहुत दर्द होता है। शिया डॉक्टर से बोलती है कि प्लीज थोड़ा ध्यान से करो, इसको बहुत दर्द हो रहा है।
बैंडेज होने के बाद वो उनको बाहर लेकर आती है। तभी उनकी माँ वहाँ पर आ जाती है। शिया बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है ताकि मिस्टर शेन अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। मिस्टर शेन अपनी माँ के साथ चले जाते हैं, लेकिन उनके पापा चुपके से दोनों को देख रहे थे। शिया और मिस्टर शेन कार में थे। तभी वो बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें शादी अभी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं है ना? लेकिन वो बोलते हैं कि जब तुम मेरे साथ होगी तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए हम शादी पोस्टपोन नहीं करेंगे। तभी सामने अपने पापा को देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो कार से बाहर निकलकर बोलते हैं कि शिया, कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर मत आना। पापा बोलते हैं मुझे माल चाहिए। वो तो बोल देते हैं कि उस लुओ से जाकर मांगो जिसने आपको पहले पैसे दिए थे। तभी हमें उनको ये कांड करते हुए दिखाया जाता है। अब वो बोलते हैं कि शेन, मुझे 1 मिलियन की जरूरत है, दे दो, फिर मैं तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। पर वो बोलते हैं कि मैं आपको 1 मिलियन तो क्या $1 भी नहीं देने वाला। वो बोलते हैं कि तू एक नंबर का नालायक है, इसीलिए ही मुझे तुझसे नफरत है। तो वो भी बोल देते हैं कि मुझे भी आपसे कोई लगाव नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि बेटा, जो कुछ तूने आज किया है ये मैं हमेशा याद रखूंगा। शिया जॉगिंग कर रही थी, तभी उसकी माँ की कॉल आती है, लेकिन वो सामने मिस्टर शेन के पापा को देखकर बहुत डर जाती है। वो चाकू से उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिया भाग जाती है। पर तभी पीछे से एक कार आ रही थी। मिस्टर शेन उसमें से बाहर निकलकर उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? वो बता देती हैं कि ये मुझे किडनैप करना चाहते थे, क्योंकि ये तुमसे पैसे हड़पना चाहते हैं ना? नहीं, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये मुझे मारना चाहते हैं। वो उसको बहुत मारते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वॉर्न किया था कि मेरी फैमिली से दूर रहना। वो बोलता है को अगर तू मुझे मार देगा तो तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं तो अब ये पुण्य काम करके ही मरना चाहता हूँ। लेकिन अचानक एक आदमी आकर बोलता है कि तुम इसको क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। तभी शिया बोलती हैं कि झंडू बाम, वो जो भाग गया वो आदमी चोर था। अब मिस्टर शेन की माँ रोती हुई बोलती है कि वो आदमी मेरी खुशियों में आग लगाने आया है। वो घटिया आदमी मर क्यों नहीं जाता? आज तो उसने शिया पर जानलेवा हमला कहा था। अगर शिया को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? शिया मिस्टर शेन की बैंडेज कर रही थी। वो पूछती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो बोलते हैं कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। शिया के पापा बोलते हैं कि कहीं वो आदमी शादी पर भी कोई बवाल न कर दे। मिस्टर शेन बोलते हैं कि अंकल, अगर आप चाहें तो शादी की डेट पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि शिया की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर शिया बोलती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुमसे जल्द शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे। वो शिया को बड़े प्यार से आई लव यू बोलते हैं और उसको हग कर लेते हैं। सब मिस्टर शेन को हैप्पी वेडिंग बोल रहे थे और उनको रेड एनवेल्प देकर जा रहे थे। तभी चेंग वहाँ पर आता है। मिस्टर शेन बोलते हैं कि पैसों से भरा एनवेल्प कहाँ है? वो उनको एनवेल्प दे देता है। तभी मिस्टर शेन उसको एक गिफ्ट देते हैं। वह खुश होकर बोलता है कि बॉस, आप अपनी लेडी बॉस के साथ हमेशा खुश रहो। मैं बस भगवान से यही विश मांगता हूँ। वो उनको बहुत सारी विशेष देता है। वह खुश होकर उसको रेड एनवेल्प वापस कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये कंपनी की तरफ से तुम्हारा बोनस है। दोस्तों, अब तो चेंग के मजे ही मजे। तभी मिसेस शेन आकर बोलती है कि तू जाकर शिया को देख कर आ। वो रेडी होकर कितनी सुंदर दिख रही है, ये काम मैं संभाल लूंगी। तभी लुओ फेक मैरिज कार्ड देकर एंट्री करता है। होस्ट को समझ आ जाता है कि इसका इनविटेशन कार्ड तो फेक है, इस पर तो कोई नाम ही नहीं लिखा। मिस्टर शेन को तो शिया को देखकर 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो इतनी मस्त लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। वे उसके क्लोज आकर बोलते हैं कि तुम आज तभी लग रही हो। वो उसको किस करते हैं, पर तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है। वो बोलती है कि तुम दोनों ये सब बाद में कर लेना, अभी नीचे सब तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सब इतना दिल थाम कर बैठिए, हमारी प्यारी दुल्हन की एंट्री होने वाली है। शिया जा रही थी, लेकिन तभी लुओ उसको आवाज देता है। वो उसको वहाँ देखकर हैरान रह जाती है, पर तभी वो उसको बेहोश कर देता है। सब शिया का वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आती। अब मिस्टर शेन को तो उसकी बहुत टेंशन होने लगती है। वो चेंग को बोलते हैं कि ये सब उस लुओ ने किया है, पता करो कि वो जाहिल कहाँ पर है। तभी शिया को होश आता है। वो बोलती है कि तुम चाहते क्या हो, मेरे साथ क्यों कर रहे हो ये सब? तो वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। पर वो बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो। तो वो बोलता है कि तुम्हारा यहाँ से भागना इम्पॉसिबल। हाँ, तुम जानती हो ना कि मैं कॉलेज डेज में ही तुमसे प्यार करने लगा था। मैं तुम्हें उस कमीने की कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो अभी बहुत टेंशन में होगा और तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा, इसलिए अच्छा यही होगा है कि तुम उसका नाम भी ना लो। मिस्टर शेन अपने पापा से पूछते हैं कि लुओ के बंगले का एड्रेस क्या है? मैं तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगा, तुम इसके बाद सिटी छोड़कर चले जाना। जल्दी मुझे उसका एड्रेस बताओ। शिया के दिमाग में एक झक्कास आइडिया आता है। वो लुओ से बोलती है कि मुझे हमारी कॉलेज की मेमोरीज आज भी याद हैं। तभी वो उसको हग कर लेती है। अब उसको अच्छा तो नहीं लगता, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए डम्पलिंग्स लेकर आओ, हम कॉलेज में जैसे एक साथ डम्पलिंग्स खाते थे। चलो आज उस पल को फिर से जीकर देखते हैं। वो जैसे ही डम्पलिंग्स लेने जाता है, शिया कमरे की रूम की खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाती है, लेकिन लुओ उसे पकड़ लेता है। अगर इतना दिमाग देश में लगाता तो आज प्रधानमंत्री बन जाता। वो बोलता है कि तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती हो। वो शिया को एक थप्पड़ मारता है, लेकिन तभी मिस्टर शेन वहां पर आ जाते हैं।
लेकिन लुओ शिया को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि शेन, अगर तूने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं इसको जान से मार दूंगा। वैसे भी अगर ये मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी। वो बोलते हैं कि प्लीज इसको कुछ मत करना। तो वो बोलता है कि ठीक है, इसे छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद को इस चाकू से मारना होगा। वो उनको फेंक कर चाकू दे देता है। लुओ बोलता है कि वैसे मेरे पास गन भी है, अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मिस्टर शेन शिया को बचाने के लिए खुद को चाकू से मार देते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अब खुश हो? तभी शिया लुओ को बाइट करके वहां से भाग जाती है। तभी पुलिस वाला आकर लुओ को हेडशॉट से मार देता है। वो मिस्टर शेन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो शिया से बोलते हैं कि हमारी ही शादी में ये सब होना था क्या? मैं तुमसे शादी किए बिना नहीं मरने वाला। तभी होस्ट बोलता है कि सब अपना दिल थाम कर बैठिए, हमारी दुल्हन बस आने वाली है। तभी वहां पर शिया की एंट्री होती है। वो तो बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी। शिया के पापा उनसे बोलते हैं कि इतने बड़े आदमी होकर भी रो रहे हो। शेन, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। वो दोनों हक करते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। मिस्टर शेन अपनी माँ से बोलती हैं कि शादी की इतनी सारी फोटोज हैं, लेकिन फिर भी आपने यही वाली चूज क्यों की? वो बोलती हैं कि बेटा, तुझे अपना आई चेकअप करवा लेना चाहिए। चलो मैं भी साथ चलती हूँ। वो ऑफिस जा रहे थे। तभी मिसेस शेन मेड आंटी को शिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोलती है। वो स्टेयर्स से जा रही थी। तभी वो लफंगा आकर उनको पकड़ लेता है। वो बोलते हैं कि मुझे अभी बहुत सारे पैसे चाहिए। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी 5 मिलियन दिए थे, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? तभी शिया उनको बचाने के लिए आती है, लेकिन वो उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वह भाग रहा था, तभी उसकी मुलाकात मिस्टर शेन से हो जाती है। वह एक मुक्का मारकर उसका मुंह तोड़ देते हैं। शिया को हॉस्पिटल में होश आता है, लेकिन वो उठते ही बोलती है कि झमुरो, इस कहानी की हीरोइन मिस शिया आ गई हैं। तभी मिस्टर शेन बोलते हैं कि इस बार तुमने सही रोल सिलेक्ट किया है। मैं इस कहानी का हीरोइन और तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मुझे पाने लिए तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा। और इसी तरह इस ड्रामा की जायकेदार हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मुझे ये ड्रामा थोड़ा हटके और बहुत मस्त लगा। वैसे आप इस ड्रामा को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? ये तो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो ड्रामा में चेंग का रोल बहुत अच्छा लगा। आपको इस ड्रामा में क्या स्पेशल लगा? रुको जरा, सब्र करो। इस वीडियो को जरूर हाइप कर देना, ताकि हमारा ये ड्रामा टॉप पर पहुंच सके। और लाइक सब्सक्राइब करने के तो वैसे भी पैसे नहीं लगते, इसलिए इतना तो कर दिया करो यार। वैसे अभी जो वीडियो शो हो रहा है ना, ये ड्रामा मुझे बहुत सही लगा था। मेरा तो फेवरेट है, तभी तो आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसलिए आप भी एक बार जरूर देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलना होगा। तब तक के लिए अपनी वाली और अपने वाले का अच्छे से ख्याल रखना। और फैमिली वालों के लिए तो कुछ स्पेशल बनता ही है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।